सांसद पप्पू यादव को गर्दनीबाग मामले में बेल मिली है। शुक्रवार की देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई थी। मधुबनी में दिन दहाड़े युवक की हत्या के बाद बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। डीएसपी सहित कई पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया गया। पटना में नीट छात्रा संवेदना के मामले पर जोरदार हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शन कर रही महिलाएं। मोतिहारी में प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखी। समीक्षा बैठक के दौरान हंगामे की तस्वीरें आई सामने। भारतीय रेलवे की तरफ से होली पर पिछली बार के मुकाबले चलाई जाएंगी ज्यादा ट्रेनें। यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष इंतजाम होगा। होली पर घर जाने वालों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने इस बार फिर से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। कई स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना। सुपौल के पेनोरमा ग्रुप पर इनकम टैक्स की दबिश हुई है। छातापुर के स्कूल और हॉस्पिटल में रेड। पुलिस की मौजूदगी में हो रही है जांच। रांची में ट्रांसजेंडर और बदमाशों के बीच में झड़प हो गई। विवाद रोकते हुए युवक ने धक्का मारा। पुलिस पर भी हमले की कोशिश की। विवाद रोकने गई पुलिस ने 9 राउंड फायरिंग की। 2 आरोपी इश्तियाक और गुलफाम को किया गया है गिरफ्तार। छपरा में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों के शोषण का खुलासा। 9 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। वैशाली की महनार में रेल फाटक बंद करने पर लोग भड़क उठे। आक्रोशित लोगों ने फाटक बंद करने पर जेसीबी को खदेड़ा। भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती। बाढ़ के पंडारक में युवक की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपी की तलाश जारी है। कई थानों की पुलिस लगातार दे रही दबिश। नवादा के थाली बाजार नकली दवाओं के अवैध कारोबार का खुलासा। 10 से 12 कार्टन नकली सिरप और रैपर भी बरामद। मधेपुरा के लालपुर गांव में महिला की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास। 30,000 का जुर्माना लगा। गयाजी में डीजे बजाने से मना करने पर घर में घुसकर महिला पुरुष की पिटाई की गई है। इमामगंज थाना क्षेत्र के बंदूहरी गांव की घटना। रोहतास के जागोडीह गांव में युवक की राजस्थान के जयपुर में संदिग्ध मौत की खबर है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। वैशाली के लालगंज में फायरिंग मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी है। हथियार के साथ मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल हुआ। सवाल पूछने पर गाली गलौज थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बेगूसराय में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा वार्ड नंबर 19 की घटना। वैशाली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। लालगंज के बाद सराय थाना पर लगा महिला की पिटाई कर जेल भेजने का आरोप। बोकारो में बच्चा चोर कहकर नशे में धुत युवक की पिटाई कर दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस को आरोपी को सौंपा। युवक ने आरोपों से इनकार किया। गुमला में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। इलाके में तनाव का माहौल बना। बक्सर और आसपास के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में डकैती करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। रेल पुलिस ने 2 डकैतों को गिरफ्तार किया। अरवल के बलिदाद बाजार के पास बेकाबू ट्रक ने पुलिसकर्मी को रौंदा। 1 अधिकारी 2 सिपाही जख्मी। भागलपुर में पार्षद के घर पर बमबाजी की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। रंगदारी से जुड़ा है मामला। 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बेगूसराय के दुलारपुर के पास एक अनियंत्रित ट्रक घर में जा घुसा। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया। मोतिहारी पुलिस की शराब के खिलाफ कार्रवाई दिखी है। 6,800 लीटर शराब के साथ ही 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र के मारवाड़ी टोला मोहल्ले में चोरों ने बंद घर को टारगेट किया। लाखों रुपए की चोरी की गई। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना इलाके में पुलिस और लोगों के बीच में विवाद हुआ। पुलिसकर्मी पर दबंगई का आरोप भी लगा। मुजफ्फरपुर के माधापुर 4 लेन पर कार ने शिक्षक को कुचला। मौके पर जान गई। गोपालगंज में कोचिंग गए 2 छात्र लापता। बरौली थाना क्षेत्र के बल्हा गांव की घटना। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पुलिस ने लापता बच्चे को 2 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। परिजनों में खुशी का माहौल। आरा में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। देसी पिस्टल के साथ आरोपी की गिरफ्तारी।
सीतामढ़ी के सुरसंड के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। नेपाली शराब के साथ गिरफ्तारी की गई। अररिया के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के झुआ गांव में 5 फरवरी से लापता हुए युवक गुड्डू का शव पानी भरे गड्ढे से बरामद हुआ। सूचना के बाद एसडीपीओ, एफएसएल और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कदमकुआ थाना क्षेत्र में छापेमारी की। टाटा सुमो वेक्टा गाड़ी से 101 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। रोहतास के दिनारा के पंजरी गांव के पास कार बाइक की टक्कर हो गई, बाइक सवार की जान गई। सासाराम के लहुआरा में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। किशनगंज के पश्चिम पाली चौक पर पप्पू यादव के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की तस्वीरें दिखी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी कॉलोनी में कबाड़ी गोदाम सामुदायिक भवन में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरपुर के लालू छपरा में बस और कार में भीषण टक्कर हो गई, 2 की जान जाने की खबर। छपरा के मशरक में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हुई, इलाज के दौरान दम तोड़ा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा दिखा। दरभंगा और नीट छात्रा के मामले पर मोर्चा खोला गया, सदन से वॉकआउट। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के रवैये पर एक्शन, सभापति ने बुलाए मार्शल, सदन से बाहर किए गए आरजेडी के एमएलसी। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे नितिन नवीन का जोरदार स्वागत, कहा वापस आएगा बिहार का पुराना गौरव। तेजस्वी यादव ने बिहार में महिलाओं और खास करके छोटी बच्चियों पर बढ़ रही हिंसा को लेकर उठाए सवाल, कहा बात को उठाने पर राबड़ी देवी को सदन में सुनाया गया। बिहार में विधि व्यवस्था पर आरजेडी का सवाल है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि चुनाव में इन्हें जनता ने आईना दिखा दिया। न्यूज 18 डायमंड स्टेट समिट में सीएम हेमंत जेल जाने के मुद्दे को लेकर कहा जेएमएम पार्टी नहीं एक विचार है। न्यूज 18 की डायमंड स्टेट समिट में सीएम हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु को भी याद किया और कहा कि देश में उनके जैसे नेता होना मुश्किल है, देश ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। साहिबगंज पहुंचे बाबूलाल मरांडी, कार्यकर्ताओं को जीतने का दिया हेमंत। आरजेडी की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर बीजेपी विधायक राजेश सिंह का निशाना, कहा जो लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं आज वो अपराध पर बोल रहे हैं। दरभंगा की घटना पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान, कहा 1.5 घंटे के भीतर पकड़ा गया आरोपी। बोकारो में चास नगर निगम में बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी अविनाश कुमार का जनसंपर्क अभियान, बीजेपी के पूर्व विधायक बिरांची नारायण समेत बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। दुमका में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बैठक की, अमिता रक्षित को जिताने की तैयारी दिखी। जुगसलाई में 44 साल बाद निकाय चुनाव, जुगसलाई से नौशीरीन खान मैदान में उतरी हैं, घर घर जाकर लोगों से वोट की कर रही अपील। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हैं, जनता ने विकास के मुद्दों को सामने रखा। सरयू राय का बन्ना गुप्ता पर हमला, एमजीएम में पानी के संकट को बताया बन्ना गुप्ता को जिम्मेदार, कहा चुनाव की वजह से 15 दिन में बिना व्यवस्था किए उद्घाटन करा दिया। रामगढ़ के वार्ड 30 का सामुदायिक भवन जर्जर हो चुका है, निकाय चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना। जमशेदपुर में दलिया आधार पर नहीं हो रहा चुनाव, प्रत्याशी कर रहे जी तोड़ मेहनत। एमजीएम अस्पताल में पानी के संकट को लेकर सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर निशाना साधा, कहा जल संकट के लिए बन्ना गुप्ता जिम्मेदार। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में आदिवासी उराव भाई बहनों का मुद्दा उठाया, समृद्ध सभ्यता और संस्कृति का भी मुद्दा रखा, संथाली समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थलों को बचाने की मांग की। लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव दिखा है, इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील पर सवाल उठाए गए, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, जेएमएम ने आरोप लगाए। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच में खेलेगा पाकिस्तान, 15 फरवरी को कोलंबो में होगा मुकाबला, पहले शहबाज सरकार ने बायकॉट की धमकी दी थी। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप मैच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं, भारत के सामने तलवा चाटेगा पाकिस्तान।
पाकिस्तान की मैच खेलने पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान, कहा पाकिस्तान का चाल चरित्र सबको पता है। लोहरदगा प्रीमियर लीग के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, कई क्रिकेट खिलाड़ी और फिल्मी सितारों ने रौनक बढ़ाया। हजारीबाग कलेक्ट्रेट सभागार में मनाया गया सेफर इंटरनेट डे। हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को विश्व स्तर पर होता है आयोजन। मोतिहारी पुलिस की तरफ से बस में सफर कर रही गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया गया और गर्भवती का सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला ने अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म। सासाराम में साईं बाबा की निकाली गई शोभा यात्रा, साईं बाबा के भजन कीर्तन से माहौल भक्ति में। किशनगंज के अर्रावाड़ी पशु चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ, थाईलैंड सहित कई देशों के साइंटिस्ट पहुंचे। औरंगाबाद में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर अभियान दिखा है, 20 लाख मरीजों को खिलाई जानी है दवा। सीतामढ़ी में बंधुआ और बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान दिखा, एडीएम ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाल विवाह की रोकथाम के लिए रांची में यूनिसेफ की पहल, कार्यशाला का आयोजन, लोगों को किया गया जागरूक। मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि से पहले सोमवार को बाबा गरीबनाथ को चढ़ाई गई हल्दी, नमः पार्वती पते के खूब लगे जयकारे। कटिहार में नशा के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन दिखा है, नशा रोकने के लिए बुलाई गई महापंचायत, अपने स्तर पर नशे को रोकने की कोशिश जारी है। आरा में श्री विष्णु महायज्ञ की सफलता को लेकर प्रचार रथ रवाना हुआ, महायज्ञ में शामिल होने के लिए लोगों को दिया जा रहा है निमंत्रण। सीतामढ़ी में अब नेशनल हाईवे पर 3 पहिया वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, करीब 110 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे पर प्रतिबंध लागू। कैमूर के भभुआ स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कर रही थी महिला कोशिश। कटिहार में वैलेंटाइन वीक पर युवा उद्यमी आदर्श के द्वारा तैयार किए गए आर्टिस्ट कार्नाइल चॉकलेट की खास डिमांड है, लोग लगातार दे रहे हैं ऑर्डर। गोपालगंज के NH-27 डुमरिया घाट पुल पर ट्रक खराब होने की वजह से जाम लगा, घंटों जाम में गाड़ियां फंसी रही। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण, 205 करोड़ रुपए खर्च कर विकास होगा। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान मोर्चा का आंदोलन, भाकपा माले ने भी अपना समर्थन दिया। शेखपुरा में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जिला प्रशासन की पहल, डीएम ने गांव की महिलाओं से बातचीत की। शेखपुरा में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने की कोशिश है, चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम। जहानाबाद के गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में लाल जोड़े में परीक्षा देने पहुंची दुल्हन, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। बोकारो के ओपी क्षेत्र के सारूबेड़ा में हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों ने 16 घंटे के बाद हड़ताल खत्म कर दी है, पुलिस के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म कराई गई। मधेपुरा में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस एवं युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। गुमला में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर कल से खिलाई जा रही है फाइलेरिया की दवा, 10 फरवरी से 25 फरवरी तक का है अभियान। धनबाद में नगर निकाय चुनाव से पहले अलर्ट मोड पर पुलिस रोज चलाएगी एंटी क्राइम अभियान, अड्डाबाज और शराब पीने वालों पर कार्रवाई। धनबाद में स्वास्थ्य विभाग नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों ने फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर जनता से अपील की है। फाइलेरिया मुक्ति पर 10 से 25 फरवरी तक चल रहा है अभियान। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में बूढ़ी गंडक तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन, कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छपरा के दलन सिंह हाई स्कूल में इंटर परीक्षा खत्म होने पर छात्रों ने जमकर धमाल मचाया, 1 घंटे तक आवागमन बाधित है। नरवड़े की किताब के मामले में एफआईआर दर्ज, मंजूरी से पहले ही प्रिंट कॉपी लीक होने पर एफआईआर, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शुरू की है जांच। जनरल नरवड़े की किताब सामने आने पर प्रकाश पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की सफाई, कहा किताब प्रकाशित नहीं हुई। नरवड़े की किताब पर विवाद है, अमित मालवीय का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल ने गुमराह करने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि किताब पब्लिश नहीं हुई तो उनके हाथ में कैसे पहुंची। बीजेपी महिला सांसदों ने स्पीकर को लिखा है पत्र, पीएम मोदी को घेरने की कोशिश का आरोप है, विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
आईसीसी की चेतावनी के बाद पीसीबी का सरेंडर। 15 फरवरी को कोलंबो में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। पीसीबी चीफ ने पाक पीएम शहबाज से की है बात। पत्नी के आरोपों पर बोले एक्टर गोविंदा, मैंने पॉलिटिक्स बच्चों के लिए छोड़ी। फैमिली ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में नाकाम मान लिया था। मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी की। पति, पत्नी और 3 बच्चों ने जहर खाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।